साइड से पढ़े होंगे या बीकॉम या कोई भी कोर्स किए होंगे, उनको तो मालूम होगा कि रेपो रेट क्या होता है, या बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पता होगा कि रेपो रेट क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेपो रेट के बारे में। ऐसा इसलिए कि जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर महीना चल रहा है, 2025 जाने वाला है, तो 2026 शुरू होने से पहले आरबीआई ने एक बहुत ही अच्छा खबर दिया है कि हाउसिंग लोन मीन्स होम लोन पे ब्याज दर कम कर दिया है, रेपो रेट कम कर दिया है। तो आज हम समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई कट रेपो रेट होम लोन सेट टू हिट रिकॉर्ड लो। अब तक के रिकॉर्ड में सबसे कम होम लोन हुआ है आरबीआई की तरफ से। रेपो रेट क्या है, इससे लोन कैसे सस्ता होता है। तो रेपो रेट वो होता है बच्चे कि आरबीआई जिस ब्याज दर पे बैंकों को लोन देता है, बैंकों को भी लोन लेना पड़ता है। अब आप सोचो बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, तो बैंक आरबीआई से लोन लेता है, और आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है बैंक को, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं, और उसी रेपो रेट को कम कर दिया है। तो उसी के बिहाफ पे बैंक अपने कस्टमरों को भी कम ब्याज दर पे लोन देता है। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलता है, तो बैंक कम ब्याज दर पर ग्राहकों को लोन देता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या है। आरबीआई और बैंक के बीच के जो रेट होता है रेपो रेट होता है, और कस्टमर जो लोन लेते हैं उस पे आरबीआई के रेट से पे डिपेंड करता है कि आरबीआई का रेट अगर कम है तो कम देते हैं, अगर ज्यादा है तो ज्यादा देते हैं। फ्लोटिंग रेट क्या होता है। अब आप सोचो कि फ्लोट मीन समझ लो तैरना। एक ऐसा रेट होता है जो फिक्स नहीं होता, कम समय के लिए होता है। तो इसका होता है कि फ्लोटिंग रेट एक ऐसी ब्याज दर है जो बाजार की स्थितियों और बेंचमार्क मतलब आरबीआई के जैसे रेपो रेट कम हो गया तो अभी ध्यान में रखते हुए समय समय पर बदलती रहती है। इसका मतलब है कि ऋण या निवेश पर आपकी ईएमआई या रिटर्न बदल सकता है, जो निश्चित ब्याज दर के विपरीत है। रेपो रेट निश्चित होता है कुछ समय के लिए, और एक अनिश्चित होता है कुछ समय के लिए होता है, जहां दर पूरी तरह अवधि के लिए स्थिर रहता है। मुख्य बिंदु होता है फ्लोटिंग रेट में बदलती दर, ईएमआई पे प्रभाव। अगर रेपो रेट कम हो गया तो ईएमआई भी कम हो जाएगा, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। रिटर्न आपने इन्वेस्ट किया होगा तो उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो। रेपो रेट कम होगा तो कम मिलेगा। तो फ्लोटिंग रेट वो होता है कि समय के अनुसार